So hello everyone. Today we are going to check कि तुला राशि लिब्रा के लिए 2026 कैसा रहने वाला है. Let's see. We will check all the aspects. क्या मैसेज हमें एंजल्स देंगे. एंजल्स हमें यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देगा कि तुला राशि जो है लिब्रा के जो व्यूअर्स उनके लिए 2026 कैसा रहेगा. Let's see. To connect your energy, say Jai Shri Ram, Jai Mata Di. Okay, so Libra viewers, ये लिए कैसा रहेगा 2026? To the message we will cover here. Okay, what are the influences from your past will be in 2026 in your life, and okay, फाइनल आउटकम क्या आएगा ये भी हम चेक करेंगे. इमीडिएट आउटकम क्या रहेगा, सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस कैसे रहेंगी, आपकी सिचुएशन क्या रहेगी, आपको क्या सीखने की ज़रूरत होगी, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे. आपके लिए प्रिकॉशंस क्या रहेंगी और किन चीज़ों से आपको सावधान रहना होगा. लेट्स सी. ये कार्ड्स आए, शिफलिंग मैंने कर ली थी एज यू सी ऑलरेडी. थैंक यू. Thank you, angels. Sorry for disturbance. Okay, so what are the cards? These are the cards. These are quite different from all old zodiac which I already checked. अलग cards आए हैं, सेम कार्ड नहीं है इस बार. Okay, so आपकी जो सिचुएशन होगी वो काफ़ी पॉजिटिव, डोमिनेंट एंड डोमिनेंट नहीं कह सकते, एक नर्चरिंग, केयरिंग, जिसकी थॉट प्रोसेस बहुत शार्प है. ये भी कह सकते हैं इसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है. आप वो पर्सन भी हो सकते हैं, है ना. एंड व्हाट इज द चैलेंज इन फ्रंट ऑफ यू. चैलेंज इज दिस, आप बहुत बेफिजूल के खर्चे करते हैं. मतलब पैसा आया नहीं, आपने उड़ाया नहीं. यो मुझे सिचुएशन बहुत सारे लोगों के लिए दिख रही है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे बिकॉज उन्हें अपने मदर फादर के पैसे पे या इजीली पैसा मिल जाता हो तो कदर नहीं है, वैल्यू नहीं समझते हैं, किसी भी चीज़ में यूं ही खर्च कर देते हैं. तो ये चीज़ आपके लिए चैलेंज बनकर आएगी. ओके, सो पास्ट में क्या था, मुझे पास्ट में दिख रहा है आपकी फैमिली बहुत हैप्पी जॉयफुल फैमिली नज़र आ रही है. हो सकता है कि किसी का पास्ट में बेबीज हुए हों या किसी की फैमिली थी, मतलब ओवरऑल सब कुछ अच्छा ठीक ठीक नज़र आ रहा है. यूनियन टाइप. एंड जो आपकी थॉट है प्रोसेस में मुझे नज़र आ रहा है कि आप एक बहुत ही ऐसा जैसे कोई सेलिब्रेशन हो इस तरीके से सोचते हैं. आपका कोई मतलब अनकॉन्शियसली आप ही सोचते हैं, आप कुछ चाहते हैं, आपका ड्रीम है कोई. कुछ लोग पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, कुछ लोग मतलब अपनी ड्रीम से रिलेटेड चीज़ें वो चाहते हैं, वो कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं. पर वो एक टीम वर्क है, ठीक है. वो मुझे दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है इन रियलिटी आपके पास एनफ मनी है, आप काफ़ी नर्चर नेचर के पर्सन है, धन की कोई कमी नहीं है, ठीक है. ये भी नज़र आ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए. मनी इज़ एनफ, इसका सोच दैट ऐसा पर्याप्त है आप लोगों के पास, ठीक है. फैमिली में भी सुख था, अच्छी थी, ये भी अच्छी है. बट इसी पैसा देखिए, पैसा ज़्यादा है इसीलिए कदर नहीं है. दैट्स द चैलेंज. मीन्स जिसके पास पैसा होता है वो कदर नहीं करता ना, इन फ्यूचर प्रॉब्लम होती है, ठीक है. ड्रीम्स बड़े बड़े आप देख ही रहे हैं. ओके, तो इमीडिएट फ्यूचर ये है कि पैसा ज़्यादा है, खर्च करते हैं, सारी चीज़ें पास्ट में अच्छी हैं. इन 2026 थोड़ी सावधान रहिए. हर किसी पर भरोसा ना करें, अगर हर किसी पर ईजिली कर लेते हैं. आप सीधे इंसान लग रहे हैं मुझे, चाहे फैमिली में हो, चाहे रिलेशनशिप्स में हो, चाहे फ्रेंड्स में हो. देखिए जिसके पास पैसा होता है ना उसके आसपास लोग मधुमक्खियों की तरह लोग मतलब कवर कर लेते हैं उस इंसान को. पैसा नहीं होता तो कोई नहीं आता. इस तरीके से लोग आपका फ़ायदा उठाना चाहेंगे, भला नहीं चाह रहे हैं. धोखा इन द मैटर्स ऑफ मनी. तो किसी को पैसा ज़्यादा है तो दे भी देते होंगे, तो दीजिए मत. इन 2026 को वापस नहीं मिलेगा. अफसोस, धोखा है ये एक. बच के ज़रा भरोसा करें किसी पर भी. ओके, यही मुझे नज़र आ रहा है ओवरऑल. कुछ लोगों के लिए ये भी सिचुएशन दिखाई देती है. फिर ना आप खुद को बंधा हुआ फील कर सकते हो आप लोग, ठीक है.
ऐसा भी लगा है कि आपको ये समझ नहीं आएगा हम करें तो क्या करें? अगर हम ये नहीं करेंगे मतलब अगर कोई मनी आपसे माँगता है, उसको दोगे, तो आपको लगता है वो फँस सकता है, ये भी आपको पता है। अगर नहीं दोगे ना तो रिलेशन टूट सकता है। तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आप ये काम करें या ना करें, इस तरीके की चीज़। मुझे लग रहा है ब्रेकअप, हार्ट ब्रेक ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। ये रहेगा हद से हद 3 हफ़्ते की एनर्जी है। ऐसा हो सकता है बहुत से लोगों के लिए 3 हफ़्तों में 2026 में कभी भी। ओके, 2026 में कभी भी 3 हफ़्ते के अंदर आप लोगों की लाइफ़ में ना जैसे सैडनेस इन रिलेशनशिप और देखिए पहले बहुत हैप्पीनेस थी तो सुख होता है तो थोड़ा-सा दुःख भी आता है, पर ये दुःख नहीं है, 3 ही हफ़्ते चलेगा, फिर चीज़ें बैलेंस हैं। हो सकता है इन रिलेशनशिप मैटर में ही आप सोच रहे होंगे, हम स्टेप लें या ना लें, लेंगे तो भी गलत है ये, ठीक नहीं रहेगा, नहीं लेंगे तो भी गलत रहेगा। ओके, एंड द सिचुएशन इज़ दिस वन, सिचुएशन इज़ दिस, आप ना दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे। तो दैट शोज़ बहुत से लोगों को मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल दिख रहा है, जैसे बहुत से लोग ऐसे होंगे, दोनों चीज़ें एक्सेप्ट कर लेंगे, जो चीज़ें हैं उनके साथ भी और नेक्स्ट चीज़ उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर उसके साथ बैलेंस बनाने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं आप लोग। ओके, इन द वर्क ये इमोशंस का ही कार्ड है, दैट्स इट। तो मुझे इसी से रिलेटेड चीज़ें लग रही हैं एंड योर डिज़ायर इज़ दिस कि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें हैं, खुशियाँ हैं, एनवायरनमेंट है, पैसा है, हर चीज़ है, पर कहीं न कहीं किसी एक ऐसी चीज़ की कमी है, जो होने से आपको खुशी मिलती है। तो आप थोड़ा दुखी होते हुए नज़र आ रहे हैं, ओके? सब कुछ है आपकी लाइफ में, पर किसी एक चीज़ की एक कमी की वजह से आप लोग दुखी हैं एंड फाइनल आउटकम ये इस ऐसे ही दुखी ना बने रहिए, अगर काम नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे ना, 8 नंबर का कार्ड है। 8 नंबर मीन्स शनि की ऊर्जा। शनि मतलब कर्म, कर्म प्रधान। तो आपका जो भी रिज़ल्ट रहेगा ना 2026 का फ्यूचर के लिए, कर्म करने से रहेगा, इसलिए अच्छे काम करिए, ओके? तो मुझे लग रहा है ये थोड़ा-सा कुछ गलत काम, एक्स्ट्रा पैसा दिख रहा है। तो दैट्स इट एंड देखो वर्क प्लेस में आप मुझे लेज़ी नज़र आ रहे हो थोड़े-से, है ना? स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा थी, इसका मतलब ये नहीं आप काम ना करें। अगर ऐसा लोग जो कर्म नहीं करते ना, तो उनका कुछ नहीं होता। नेगेटिविटी में ना चले जाएँ कि आप यूँ ही समझें कि सब होता चला जाएगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ भी करोगे आप लोग, ठीक है? देख लेते हैं एंजल्स का क्या गाइडेंस है आपके लिए। यस, जय श्री राम, जय माता दी। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ यूनिवर्स? डिवाइन का क्या मैसेज है? ओके, तो बुद्धि से काम लीजिए, विज़डम का कार्ड आया है, वाइज़। हैव यू एवर बीन टोल्ड दैट यू आर वाइज़ बियॉन्ड योर ईयर्स? इन सालों से पहले आपने भले ही इतनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग ना किया हो, now is the time to call upon your inner self, okay, to wisdom to help you with the challenge। जो आपके सामने चैलेंज बना हुआ है ना, इन दो सिचुएशन के बीच में हैंडल करना, इमोशंस को हैंडल करना, कर्म करना है आपको। पहले सिचुएशन ठीक ही है, बेटर है, तो ना कर्म करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। बुद्धि का प्रयोग करें, बिल्कुल ही आलसी ना हो जाए। बहुत से मुझे ऐसा लग रहा है बहुत आलसी भी, ठीक है? ओवरऑल ऑलरेडी लव लाइफ का वो हो गया था, फिर भी मैं अलग से सेपरेट कार्ड्स निकाल रही हूँ, ओके? ओवरऑल सीधा सीधा देख लेते हैं रोमांटिक रिलेशनशिप्स के बारे में इन 2026। मेकिंग सिग्निफिकेंट चॉइस इन लव एंड हार्मोनाइजिंग डुअलिटीज, ठीक है? एक महत्वपूर्ण आप चॉइस, मतलब आप अपनी पसंद से चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी लव लाइफ में एंड आप बिल्कुल ट्रू रहेंगे, स्टे ट्रू टू ट्रेडिशनल वैल्यूज़, अपनी आपकी जो ट्रेडिशनल पारंपरिक आपकी जो नैतिकता है, जो आपके संस्कार है, जो आपकी वैल्यूज़ हैं, और आप एक भगवान का, है ना, ईश्वर का, यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का, एनर्जीज़ का सहारा लेते हुए नज़र आ रहे हैं इन योर लाइफ। बिकॉज़ आपको समझ नहीं आ रहा है, इसमें देखा इन सब में, तो आप ना भगवान पर छोड़ दोगे, भगवान भरोसे जो होना होगा वो होगा, तो जो आपके लिए बेहतर होगा वो आपको यूनिवर्स देगा। कि जो होना चाहिए वही करते हैं भगवान, आपकी मर्ज़ी से नहीं होता कुछ भी,
already everything is decided. Okay, whatever you are getting in your life, it is made for you. It is best for you, and everything coming is your life. It is already determined and decided. Okay, सो सिग्निफिकेंट चॉइस लेने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत से लोग हार्मोनाइज डुअलिटीज़, डुअलिटी डुअलिटी कुछ तो इसमें है कार्ड में बहुत से लोगों की लाइफ में। ठीक है, एंड वर्क का भी मैंने बता दिया, एक्शन लें, स्टेप्स लें कैरियर में, आलसी ना बने रहें, यूँ नहीं कि अपने आप सब हो जाएगा। कर्म प्रधान रहेगा आपके लिए 2026 ओवरऑल। ये समझ में आया, अच्छा ही है, बुरा कुछ भी नहीं कहते हैं इसको। Okay, so overall everything is best for you. So best of luck. And for claiming the energy, they can subscribe the channel and in comment section, especially type 1111. Okay, thank you very much, guys. We will meet soon in next readings.